I believe it will be a very, very important series that you will hear. मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी जिसको आप सुनेंगे, Because even though there are many, many teachings on spiritual warfare, क्योंकि हालांकि आत्मिक मल्लयुद्ध के ऊपर बहुत सारी शिक्षाएं हैं पहले से, some are excellent, कुछ बहुत अच्छी हैं but some are very bad. पर कुछ बहुत ही खराब है. And it's very sad that so many Christians have gone into bondage because they heard too much teaching on spiritual warfare. और ये बड़े ही दुख की बात है कि बहुत से मसीह लोग बंधन में चले गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं सुन ली आत्मिक मल्लयुद्ध के ऊपर. It breaks my heart मेरा दिल इस बात से खेदित होता है that when new believers are taught about demons and devil more than they are taught about who they are in Christ Jesus. जब नए विश्वासियों को ये सिखाया जाता है कि शैतान कौन है और दुष्ट आत्माएं कौन है, ये सिखाने की जगह कि वो कौन है मसीह में नया जन्म पाकर. And then what happens? फिर क्या होता है? These new believers ये नए विश्वासी are taken into captivity. बंदी बन जाते हैं. All they see is demons. उनको हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई All देती they हैं. hear is demons. उनको सिर्फ दुष्ट आत्मा की आवाजें आती हैं. Their dreams are filled with demons. उनके सपनों में दुष्ट आत्माएं भरी होती हैं. We have robbed these children of God from their great inheritance by teaching them and overemphasizing Satan and his demons. हमने परमेश्वर के इन बच्चों से अवसर चुरा लिया है, उनको उनकी विरासत ना सिखाकर ज्यादा अहमियत शैतान और दुष्ट आत्मा पर देकर. And I have personally found it's very hard to convince such believers because they are so convinced about demons, about curses. और मैंने ये पाया है कि ऐसे विश्वासियों को फिर समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है कि वो कौन है, क्योंकि वो पूरी तरह से राजी हैं कि शैतान कौन है और दुष्ट आत्माएं कौन है, श्राप क्या है. If all the times you are seeing demons, अगर सारा समय आपको दुष्ट आत्माएं ही दिखती हैं, don't blame the demons, blame your eyes. तो दुष्ट आत्माओं को मत कोसो, अपनी आंखों को जांचो. Because there are many angels as well in the spirit realm. My question to you is, why do you only see darkness? क्योंकि आत्मिक दुनिया में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, तो मेरा ये सवाल है कि आपको अंधकार ही क्यों नजर आता है. Amen? And it is because of overemphasizing. There are many teachings which has made Satan glorious and majestic. और वो इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया है, यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है शैतान के बारे में सिखाने में, और शैतान को इतनी महिमा दी गई उन शिक्षाओं में. I remember I've been with such a team. मुझे याद है मैं ऐसी एक टीम के साथ था. And they had a long book in their hand which had all the name of all the demons. और उनके हाथ में एक बड़ी मोटी सी किताब थी, उसमें सारी दुष्ट आत्माओं के अलग अलग दुष्ट आत्माओं के नाम थे. 400-500 names of demons. 400-500 नाम थे उसमें. Demons that makes people smoke cigarette. That demon's name. वो दुष्ट आत्मा जो लोगों को सिगरेट पिलवाती है उसका Demons भी that come to people in the middle of night and gives them nightmare. That demon's name. जो दुष्ट आत्मा आधी रात को आके भयानक सपने देती है उसका नाम था. You don't walk in victory आप जय में इसलिए नहीं जीते because you know and you have studied who Satan and his demons are. क्योंकि आपने बड़ी पढ़ाई करी कि शैतान कौन है, उसकी दुष्ट आत्माएं कौन कौन है. You walk in victory when you know who you are in Christ Jesus. आप जय में तब जीते हैं जब आपको पता होता है कि आप मसीह यीशु में कौन है. Amen? आमीन. So if you are right now pursuing PhD, तो अगर इस समय आप PhD कर रहे हैं in B.Ed, Bachelor of Devil, या शैतान के बारे में बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं शैतान के बारे में पढ़ने में, leave that class. छोड़ दो वो कक्षा. Stop studying who devil is. Start studying who Christ is and who you are in Christ Jesus. बंद कर दो पढ़ना कि शैतान कौन है इस बारे में, और शुरू कर दो पढ़ना कि आप कौन है और मसीह यीशु कौन है जो आप में रहता है. Now, I know that मैं जानता हूं, whenever you teach something, मैं जानता हूं जब आप कुछ सिखाते हैं
People many times hear what you have never said. कई बार लोग वो सुनते हैं जो आपने कहा ही नहीं है. So let me also talk about the another ditch. तो मैं एक और खाई के बारे में बताता हूँ. Because many Christians have a habit to either fall into this ditch or that ditch. क्योंकि मसीह लोगों की आदत होती है तो उस गड्ढे में गिरेंगे या उस खाई में गिरेंगे. Either they want to cast out all the demons in Delhi, या तो वो दिल्ली की सारी दुष्ट आत्माओं को निकालने चले जाएंगे, or the next side is या दूसरी तरफ they say there is no Satan, there is no devil. We don't. I mean, like God is our Father. That's it. बोलेंगे शैतान है ही नहीं, दुष्ट आत्मा है ही नहीं, परमेश्वर हमारा पिता, बस इतनी बात है. That's another ditch. वो एक दूसरा गड्ढा है. Safe is somewhere in the middle. जो सुरक्षित स्थान है वो बीच में है. Amen. आमेन. The Bible wants you to know that you have an adversary. बाइबल चाहती है कि आप जान लो कि आपका एक विरोधी है. But Bible also tells us that our Lord and Savior Jesus Christ defeated him, nailed him on the cross, and completely disarmed his power. लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस दुश्मन को हरा दिया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसको पूरी तरह से नाश कर दिया. So we don't do warfare with the mindset of defeating the devil. तो हम शैतान को हराने की मानसिकता से नहीं करते ये युद्ध. We do the warfare from the position of victory. हम उसका सामना, ये जो मल्लयुद्ध है, ये हम जय पा चुके हैं, इस स्थान से करते हैं. Amen. आमेन. So now the spiritual warfare in the new covenant is not believers trying to gain victory over devil, believers enforcing the victory that Lord Jesus Christ has given to them by grace. अब नई वाचा में विश्वासी जय पाने का प्रयास नहीं कर रहे शैतान के ऊपर, वो जय जो उनको मिल चुकी है उसको अपने जीवन में शैतान के विरोध में लागू कर रहे हैं. Amen. So I believe we are going to hear a balanced teaching on spiritual warfare. तो मैं ये मानता हूँ कि आत्मिक मल्लयुद्ध के ऊपर एक सही बैलेंस शिक्षा हम सीखने वाले हैं. That will not make you demon conscious, that will make you victory conscious. एक ऐसी संतुलित शिक्षा जो आपको शैतान के लिए मानसिकता रखने की जगह नहीं देगी, लेकिन आपको जय के लिए मानसिकता रखने सिखाएगी. Will the devil come to bother you? क्या शैतान आपको सताने आएगा? Yes. हाँ. He's a very stubborn fellow. बहुत ही जिद्दी है वो. He will come with his filthy mouth. अपने भद्दे मुंह के साथ आएगा. But we will learn today how to shut his filthy mouth. लेकिन आज हम सीखेंगे उसके उस भद्दे मुंह को कैसे बंद करना है. Amen. Amen. So this is the first part of this new series, spiritual warfare. Shut. I'm adding a new word. Shut the filthy mouth of devil. तो आज पहला भाग है इस आत्मिक मल्लयुद्ध की शिक्षा का. मैं उसमें एक शब्द जोड़ रहा हूं कि शैतान के भद्दे मुंह को बंद करें. Because do you know devil has a mouth? आप जानते हैं शैतान के पास मुंह है. And it's filthy. और वो भद्दा है. It's dirty. गंदा है. So whatever comes out of that is filth. तो जो कुछ उससे निकलता है वो गंदा है. And if you allow his words to go in your heart, it will defile your conscience. और अगर आपने उसके शब्दों को अपने दिल में जाने की जगह दे दी तो आपके विवेक को वो गंदा कर देगा. Why? Because the Bible says there is an accuser of brethren who is day and night accusing the saints of God. क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है भाइयों पर दोष लगाने वाला एक व्यक्ति है जो दिन और रात संतों पर दोष लगाता है. He is doing overtime. वो मेहनत हद से ज्यादा बढ़कर मेहनत कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है. Trying to bring condemnation in your heart. कि किसी तरह से आपके दिल में वो दोष ले आए. Trying to bring guilt in your heart. आपके दिल में वो दोष भावनाहीन भावना Trying ले to आए. bring doubt in your heart. आपके दिल में संदेह ले आए That God doesn't love you. कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं That you're करता, not precious. आप कीमती नहीं हैं, That you're not good like that another believer. आप उस दूसरे विश्वासी की तरह अच्छे नहीं हैं, Because you don't pray for 8 hours like he does. क्योंकि आप तो 8 घंटे प्रार्थना नहीं करते, वो करता है. He's a master deceiver. वो धोखा देने में अव्वल है. Amen. And we as children of God should be equipped how to handle him. और हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें प्रबल हो, सशक्त होना चाहिए कि उसका सामना कैसे करें. Because there are many simple believers who will quickly believe the lies that he will speak in their ears. क्योंकि बहुत से ऐसे साधारण विश्वासी हैं जो जल्दी से वो झूठ ग्रहण कर लेते हैं जो वो उनके कानों में आके बोलता है.
Amen? So we're going to learn that. तो हम ये सीखेंगे। 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11। 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11। Amen. Can we read it together? साथ में पढ़ें। Let's read the word of God together. Ready? साथ में पढ़ें। 1, 2, 3. Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. इसको हिंदी में एक साथ पढ़ेंगे। 1, 2, 3। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। Okay, listen. उसका दाव हम पे ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। So that his devices will not work against us because we are not unaware. मगर अगर आप उसकी युक्तियों से अनजान हैं, But if you are ignorant of his तो devices, क्या होगा? उसका दाव आप पे चलेगा। what will happen? His devices will work on you. So God doesn't want you to be ignorant of the wiles of devil. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी युक्तियों से अनजान रहें, Schemes. उसकी योजनाओं से। He makes a scheme. वो योजनाएं बनाता है। Have you heard of schemes? सुना है योजनाओं के बारे 6 महीने में पैसा डबल। There are many scammers. There are many companies that make these schemes में? बहुत से ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो ऐसी धोखा देने वाली स्कीम बनाते to हैं, deceive people. लोगों को धोखा देते हैं। Why do people get deceived? क्यों लोग धोखा खाते हैं? Because the scheme looks beautiful. क्योंकि जो स्कीम होती है बड़ी ही आकर्षक लगती है। Devil is making schemes for us. शैतान हमारे विरोध में योजनाएं बना रहा है, स्कीम्स बना रहा है। God wants you to know what his schemes are. और परमेश्वर चाहता है कि आप जान लो उसकी स्कीम्स क्या हैं। Amen? आमीन। So that you will not be unaware of his wiles, of his schemes. ताकि आप अनजान ना हो उसकी उन योजनाओं के लिए। I have like 50 scriptures, 50 आयतें हैं and मेरे पास। I wanna share quickly, but you guys are hearing so slow. How can I like finish the message quickly? मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, पर आप इतना धीरे सुन रहे हैं, मैं कैसे जल्दी से बताऊं? So come on, turn to your neighbor and say, neighbor, hear fast. पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी जल्दी सुनो। If you'll hear slow, then I'll have to preach slow. अगर धीरे सुनोगे तो मुझे धीरे प्रचार करना पड़ेगा। Amen? आमीन। So let's see Ephesians 6:10. इफिसियों 6:10 देखते हैं। Hallelujah. Praise God. Finally, आखिरकार, say finally. बोलो आखिरकार। When does a person say finally? कब कोई व्यक्ति कहता है आखिरकार, आखिर में? I won't start my sermon saying finally. मैं अपना प्रचार आखिरकार बोलते हुए शुरू नहीं करूंगा। When will I say finally? कब कहूंगा आखिरकार? When I'm about to close my जब sermon. मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूं। Always remember, हमेशा याद रखें, spiritual warfare is never for new believers. आत्मिक मल्लयुद्ध नए विश्वासियों के लिए नहीं है। That shouldn't be the first teaching that we should give to them. वो उनके लिए पहली शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो उनको हम दें। From Ephesians 1 to 5, Paul builds them on their identity of who they are in Christ Jesus. इफिसियों 1 से 5 तक पौलुस कलीसिया की पहचान में उनको मजबूत करते हैं कि वो मसीह यीशु में कौन है। Tells them that they are seated with Christ Jesus in the heavenly places. उनको बताते हैं कि वो मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। Tells them that they are made alive in Christ उनको Jesus. बताते हैं कि वो जीवित किए गए यीशु के साथ। And then, और फिर in the last chapter, आखिर अध्याय he में says, finally, वो कहते हैं अंत में let me also tell you about a guy who will trouble you. मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो तुम्हें परेशान करेगा, And let me teach you how to deal with him. और सिखाऊं कैसे उसके साथ व्यवहार करना है। So even in the message of grace, and even in the people who are new covenantal, they should learn spiritual warfare because it's in the word. सो अनुग्रह के जो अनुग्रह को मानते हैं वो लोग भी, जो नई वाचा में है वो लोग भी, उनको सीखना चाहिए कैसे आत्मिक मल्लयुद्ध होता है, क्योंकि वचन में है। Say finally. बोले अंत में। Finally he's teaching them. अंत He में वो says, सिखा रहे हैं। my brethren, बोलते हैं मेरे भाइयों, be strong in the Lord. प्रभु में शक्तिशाली हो। He didn't say be strong in the Lord. प्रभु में शक्तिशाली हो। He didn't say be strong in yourself. उसने ये नहीं कहा अपने आप में शक्तिशाली हो। He didn't say boast क्योंकि मैं 40 दिन उपवास करता हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ. No. उसने ये नहीं कहा talk about your fasting, your long fasts, Because the tendency is many times क्योंकि कई बार आदत होती है to take the victory on yourself because you think you got the victory,
because you are so special. कि जय को अपने ऊपर ले लेना क्योंकि आपको लगता है आप तो बड़े ही खास हो। Be strong where? किस में Say in the बलवान Lord. हो? बोलो प्रभु में बलवान हो। That means be strong in what Christ Jesus has done. इसका मतलब जो प्रभु यीशु ने कर दिया उस बात में दृढ़ हो जाओ, बलवान हो जाओ। How do you become strong in the Lord? When you become strong in what the death, burial and the resurrection of Jesus Christ has accomplished. आप कैसे प्रभु में बलवान होते हैं? जब आप इस बात में बलवान हो जाते हैं कि यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थानित होने ने आपके साथ क्या कर दिया है। And in the power of his might. और उसके बल के प्रभाव में। Why is Apostle Paul telling the believers in Ephesians or Ephesus to be strong in the power of his might? Because devil only understands one language, and that is what? Power. क्यों पौलुस प्रेरित इफिसियों के विश्वासियों से कह रहे हैं कि परमेश्वर के बल में बलवंत हो जाओ, उसके प्रभाव में शक्तिशाली हो जाओ? क्योंकि शैतान को एक ही भाषा समझ में आती है, वो है ताकत की भाषा। But not your power. आपकी ताकत नहीं। Do you know that devil is not afraid of our biceps? आप जानते हैं कि शैतान हमारे मसल से नहीं डरता? He's afraid of the blood of the lamb. वो मेमने के लहू से घबराता है। Amen. So we become strong. We become rooted and grounded. The Bible says, Paul tells Timothy, become strong in the grace of our Lord Jesus Christ. So हम मजबूत होते हैं, जड़ पकड़ते हैं। हम देखते हैं पौलुस तिमोथी को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवान हो जाओ। Amen. Amen. So we are starting the warfare with the place of victory. So हम युद्ध की शुरुआत जय के स्थान से कर रहे हैं। Amen. Amen. Next verse. अगली आयत। Hallelujah. Put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे कवच को धारण कर लो, असल में लिखा है। How many of you drive a two-wheeler? कितने लोग स्कूटर या दो व्हीलर चलाते हैं, बाइक? How many of you wear helmet? कितने लोग हेलमेट पहनते हैं? देख लो प्रभु के घर में हो। Why do you wear a helmet? हेलमेट क्यों डालते हो? Protection. Why do we have to wear the armor of God? क्यों परमेश्वर का वो कवच हमें डालना है? Because we are living in an environment that has threat against us. क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जिसमें हमारे खिलाफ खतरा है। And that's what I think sometimes many gullible Christians, और यही है जहां बहुत से नासमझ विश्वासी, they say, God is my father, he loves me, hallelujah. वो गाना गाते हैं, परमेश्वर मेरा पापा है, वो मुझसे प्यार करता है, हालेलुया। Yes. हाँ, मगर वो पापा बोल रहा है, become strong in my power. but that father is saying मेरे बल में बलवान हो जाओ And wear the armor. और कवच धारण कर लो। Because there is an adversary, there is an enemy that wants to steal, kill and destroy you. क्योंकि एक दुश्मन है जो आपके विरोध में आकर आपके जीवन से चोरी, हत्या और नाश करना चाहता है। Amen. We are not living as if there is no threat to our life. हम ऐसे नहीं जी रहे कि कोई खतरा नहीं है हमें। Devil is constantly trying to sneak into your heart so that he can defile your heart. शैतान लगातार प्रयास कर रहा है कि चोरी छुपे कैसे करके आपके दिल तक वो पहुंच सके ताकि उसको मैला कर सके। Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. परमेश्वर के पूरे कवच को धारण कर लो ताकि शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सको, उसके सामने खड़े रह सको। Same thing, schemes. वही शब्द है schemes। Amen? Amen. Is that clear, church? All right, next verse. For we do not wrestle against flesh and blood. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। For we do not wrestle against flesh and blood. हम लहू और मांस के खिलाफ नहीं लड़ रहे I हैं। want you to pay attention on this word wrestle. मैं चाहता हूं आप मल युद्ध शब्द पर ध्यान दें। You know, wrestling is the most intense combat between two people. आप जानते हैं मल युद्ध दो लोगों के बीच में होने वाली भीषण लड़ाई होती है।
It's not like a gun. You are so far and you वो take ऐसा an नहीं है aim. आप बहुत दूर हैं दूसरा बहुत दूर है आप निशाना No, लगा रहे हैं। when you come to do wrestling, जब आप हाथ मुक्के पे आती है बात, you cannot do wrestling with half heart. आधे दिल से नहीं कर सकते। तब Have you seen two people wrestle? दो लोगों को रेसलिंग करते देखा, It takes all their strength. उनका पूरा बल लग जाता है। And wrestling is personal. और ये जो मल युद्ध होता है ये व्यक्तिगत होता है। War is between two nations, but wrestling is personal between two people. युद्ध दो देशों के बीच में होता है, लेकिन ये जो कुश्ती है ये दो लोगों के बीच में होती है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means the scheme that devil makes is custom designed according to you. इसका मतलब शैतान जो स्कीम बना के लाता है वो सिर्फ आप ही के लिए खास उसने बनाई है। He takes the size. वो आपके नाप लेता है पहले आके, Then he brings a scheme. फिर आपके लिए खास स्कीम बना के लाता है। That means what might work on you might not work on your neighbor. इसका मतलब जो बात आप पर काम करेगी आपके पड़ोसी पर शायद ना काम करे। Satan is not stupid. शैतान बेवकूफ नहीं है, He's a smart fellow. वो स्मार्ट है। I mean, like, he's stupid because he's going against God. I mean, like, but what can we do? बेवकूफ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ चला गया, He's too wise. Sometimes too wise are. Anyway. लेकिन इतना सियाना है कि कई बार ज्यादा सियाने लोग बेवकूफ बन जाते हैं। So, what I'm saying is, Satan will only bring the temptation of smoking to somebody who smokes, because when he brings the temptation of smoking against a person who doesn't smoke, it's useless. शैतान स्मोकिंग की टेम्पटेशन, सिगरेट पीने की जो परीक्षा है उसी के पास लेके आएगा जिसको सिगरेट पीने की परीक्षा से फर्क पड़ेगा, जिसको नहीं पड़ेगा उसके पास नहीं लेके आएगा। That means each one of our struggle is different than the other person. इसका मतलब हम में से हर एक के संघर्ष अलग अलग होते हैं। Maybe your sister is maybe sometimes struggles with worrying, but you struggle with something else, because the enemy, what it does is he wants to wrestle against you. हो सकता है आपकी बहन हो, वो चिंता करने से परेशान होती हो, चिंता करने का उसका समस्या हो, लेकिन आपके लिए कोई और समस्या हो। Guys, are you getting what I'm saying? So the Bible clearly, Apostle Paul tells us there is a wrestling going on. बाइबल साफ बताती है एक कुश्ती चल रही है। Amen. We do not wrestle against flesh and blood, but this is not a wrestling. This mainly happens at the realm of thoughts. और ये जो कुश्ती है ये शारीरिक दुनिया में नहीं, ये विचारों की दुनिया में हो रही है। That's where many Christians have misunderstood spiritual warfare. और यहीं पर अधिकतर मसीह लोग गलत समझ बैठे आत्मिक मल्लयुद्ध को। They will go stand on the mountain top. वो पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाएंगे जाके, They're screaming. चिल्ला रहे हैं पहाड़ पे चढ़ के, And devil tells them, yes, scream louder. Or they chill. और शैतान कहता है और चिल्लाते रहे। Satan doesn't leave because he gets afraid by the tone of our voice. शैतान इसलिए छोड़कर नहीं भागता कि वो हमारे चिल्लाने से बड़ा डर जाता है। Satan recognizes the blood of the lamb and the authority that God has given a believer. शैतान पहचानता है मेमने के लहू को और जो अधिकार परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है उस अधिकार को। Amen? आमीन। Are you guys alive? जीवित हैं? I'll take it as a good sign that you're contemplating. एक अच्छे चिन्ह की तरह लूंगा कि आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। Amen? So many people, many believers, I've seen many pastors too, they'll go out there screaming, they're saying that we are doing warfare at the high place, and they don't take care of their thoughts. बहुत से विश्वासी अलग अलग जगह जाते हैं, ऊंचे स्थान पर जाते हैं और आत्मिक मल्लयुद्ध लड़ रहे हैं चिल्ला कर, लेकिन अपने विचारों की दुनिया पर ध्यान नहीं देते। And they say, दिल्ली की सारी निकोटीन की आत्माओं को हमने बांध दिया. But here, the enemy condemns them and they don't take authority over their thoughts. That where the real spiritual warfare happens between your two ears. So they go fight this spiritual battle and say we have tied all the nicotine spirits of Delhi, लेकिन जो यहाँ पर चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते और दुश्मन उनके जीवन में दोष ले आता है यहाँ विचारों के द्वारा। Amen? We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places.
क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. Say hallelujah. बोले हालेलुया. Praise God. So, you know, there's a translation that says we are wrestling with persons without bodies. एक अनुवाद में ऐसा लिखा है कि हम ऐसे लोगों से कुश्ती लड़ रहे हैं जिनके पास शरीर नहीं है, Again, trying to communicate to us through our thoughts. जो बार बार विचारों में हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं. You enter a place, आप एक जगह पे आए, nobody saw you. किसी ने आपको नहीं देखा. How do demons make people bondage? डीमंस कैसे लोगों को बंधन में डालते हैं? Oh, pastor, I saw रात को ना मेरे कमरे में एक सांप था. That's not spiritual warfare. Oh pastor, I saw a snake in my room last night. इस ऐसे नहीं होता आत्मिक मलयुद्ध. That can be there. It's a very few cases. The real spiritual warfare are the thoughts that are going on in your heart all the time. That's where the battle is happening. असली आत्मिक मलयुद्ध हमेशा उन विचारों में चल रहा है जो आपके अंदर हो रहे हैं. वहां पर असली लड़ाई हो रही है. You went to a marriage. आप एक शादी में गए. और किसी ने पूछा भी नहीं तेनू. Nobody even looked at you. And you're in all the marriage. और आपका मुंह फूल जाता है पूरी What शादी. happened? Spiritual warfare. क्या हुआ? आत्मिक मलयुद्ध हुआ है. We don't think that's spiritual. That's what spiritual warfare is. हम उसको आत्मिक मलयुद्ध नहीं समझते, लेकिन वही आत्मिक You मलयुद्ध allowed है. offenses and arrogance and pride to affect your heart. Now you cannot shine as an ambassador of Christ. आपने नाराजगी को, अपने घमंड को अपने दिल में आने दिया. अब आप मसीह के राजदूत की तरह चमक नहीं रहे. वो यीशु मसीह ने पूछा तेनू. Amen. Sorry for the bad Punjabi. All the Punjabis forgive me. Is that how we say it? Oh, glory! Praise God. Holy Spirit. Glory! Praise God. Holy Spirit teaches us all things. पवित्र आत्मा हमें सारी बातें सिखाता है. Constantly we are being bombarded by thoughts every day. लगातार विचार हमारे ऊपर गोलाबारी की तरह फेंके जा रहे हैं हर दिन. That's why wrestling is happening. इसीलिए कुश्ती चल रही है. Thoughts that are trying to discourage you. विचार जो आपको निराश करना चाहते हैं. Thoughts, Satan accusing you. विचार You, God, I mean, like, you have brought a bad name to God. Look at your life. शैतान आपको कोसता है. देख अपनी जिंदगी को, परमेश्वर का नाम खराब कर रहा है तू. Look at that believer, how good he is. Comparison, उस विश्वासी को देख, तुलना लेके आता है, bitterness, कड़वाहट jealousy. लेके आता है, What is ईर्ष्या this? लेके आता है. क्या ये? Where are these thoughts coming from? कहां से आ रहे हैं ये विचार? Spiritual warfare. आत्मिक मलयुद्ध से. Amen. It's not like Satan comes in your room and says, "Aja." No, that's not the wrestling Paul is talking about. ऐसा नहीं है शैतान कमरे में आके कुश्ती के लिए चैलेंज करता है. वो बात नहीं हो रही है. The victory. Are you ready? तैयार है? Write it down. लिख लें. If you are writing it. The victory of Lord Jesus Christ has to manifest in our thoughts. प्रभु यीशु की जय को हमारे विचारों में प्रबल होना जरूरी Not है. just in songs and गानों not में just नहीं. in the Bible. It Bible has में to manifest in your thoughts. सिर्फ गानों में और बाइबल में नहीं, हमारे विचारों में उसको प्रबल होना है. मैं इस चर्च में पास्टर मुझे मिला, मेरी बीवी को भी ऐसी लगता है. I came to this church and the pastor never met me. My wife also feels the same But thing. can I tell you, to such people, एक me and बात Pastor कहूं, Sam, we wait here till 6, 7 sometimes. Everyone who comes, mostly we make sure we meet them. कई बार हम लोग यहाँ पे 6-7 बजे तक रुके होते हैं, 8 बजे तक रुके होते हैं. जो आता है हम कोशिश करते हैं सबसे मिले. See, we allow these thoughts हम and इन allow the enemy to blind us, हम इन to bring विचारों को these thoughts in our heart. इन विचारों को जब दुश्मन लेके आता है तो उनको अपने दिल में जाने देते हैं और अंधे हो जाते हैं कि देखते नहीं कि ये शैतान की ओर से विचार आए हैं. वाह, बहुत ही गंभीर माहौल हो चुका है. It's very serious right now.
Amen. But praise God, there is a good news. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, एक अच्छी खबर है मेरे पास। The good news is Bible already says we are victorious. और अच्छी खबर यह है कि बाइबल कहती है हम पहले से ही जयवंत हैं। Amen. आमीन। That means the word of God has to take such roots in our hearts that when the serpent comes to whisper in our ear, the word of God gets quickened by the Holy Spirit and we say, no, Satan, I'm not going to believe your lie. I am righteous. I am holy. I am washed by the blood of the Lamb. I am purified by the blood of the Lamb. इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में ऐसा सक्रिय हो जाना चाहिए कि जब शैतान विचारों को लेकर के आता है हम कहेंगे नहीं शैतान, मैं धर्मी हूं, मैं शुद्ध किया गया हूं, मैं मेमने के लहू से धोकर पवित्र हुआ हूं। Amen. आमीन। The Bible says because Jesus is our high priest, hold fast our confession. बाइबल कहती है क्योंकि यीशु हमारा महायाजक है तो अपने अंगीकार को पकड़े रहो। We will miss in life. Can I tell you the truth? हम गलतियां करेंगे जीवन में, सच You कह will रहा miss हूं। in life. आपसे गलतियां होंगी, I miss in life. मुझसे गलतियां होंगी। We will not get victory when we'll get perfect in our actions. We get victory when we become aware that we have been made perfected by the blood of Christ. हम तब जय में नहीं जिएंगे जब अपने कामों में सिद्ध हो जाएंगे, हम तब जय में जिएंगे जब हम इस बात में सिद्ध हो जाएंगे कि हम मसीह के लहू के द्वारा सिद्ध किए जा चुके हैं। Amen. It breaks my heart. I have seen so many Christians. और इस बात से मेरा दिल खेदित होता है, इतने सारे मसीह लोग, some of them never reach their destiny because devil brought in offenses and bitterness in their hearts. And the Bible says bitterness chokes the grace of God. कितने सारे विश्वासी अपने जीवन के मकसद को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि शैतान उनके दिल में नाराजगी ले आया, कड़वाहट ले आया और उस नाराजगी और कड़वाहट ने उनके बंद कर दिया। And you know what the irony is? और पता है हैरानी की बात क्या I है? met those people मैं उन लोगों से मिला हूँ filled with bitterness, कड़वाहट से भरे हुए, but they are leading camps of spiritual warfare. लेकिन आत्मिक मल्लयुद्ध के खेमे की अगुवाई कर रहे हैं। They are taking groups of people on the mountains, not realizing they are a victim of spiritual warfare. वो लोगों की भीड़ को पहाड़ों पे ले जा रहे हैं आत्मिक मल्लयुद्ध करने के लिए, ना जानते हुए कि वो आत्मिक मल्लयुद्ध का शिकार है खुद। Thank you for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। I'm telling you the truth before God. परमेश्वर के सामने मैं If सच कह this रहा हूँ, ministry would cost me my heart, my peace, I would any day have that than this and live with a messed up conscience and a messed up heart and bitterness in my heart. अगर इस सेवकाई की वजह से मेरे दिल और मेरी शांति खराब होने लगे तो मैं किसी भी दिन अपने दिल और अपनी शांति को चुनूंगा इसकी जगह के एक मैले विवेक के साथ, एक खराब दिल के साथ जीवन जीऊं। There's so many people, बहुत से लोग believers, हैं, विश्वासी they लोग have allowed the sting of offense, they have allowed the sting of bitterness to defile their heart. जिन्होंने नाराजगी के डंक को, कड़वाहट के डंक को उनके दिल में कड़वाहट डालने दी है। Don't allow offense. नाराजगी को जगह ना दे, Don't allow offense. नाराजगी को जगह ना दे। Amen. आमीन। Revelation 12:11. प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11। Revelation 12:11. Come on, let's read it together. Are you ready? पढ़ेंगे, तैयार हैं? 1, 2, 3. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. हिंदी में 1, 2, 3। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पे जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। That is the way we walk in victory. ये तरीका है जिससे हम जय में चलते हैं। First thing, पहली बात, through the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा। So whenever you feel like you have messed up, जब आपको लगे कि आपसे गलती हुई है, you said something to someone, आपने किसी से कुछ कह दिया, someone said something to you, किसी ने आपसे कुछ कह your दिया, conscience is defiled, आपका विवेक मैला हो गया है, quickly go before the Father जल्दी से पिता के सामने आओ and just say, Father, और कहो I पिता, come under your blood. मैं आपके लहू के नीचे आता हूँ।
I come under the blood. मैं उस लहू The के blood नीचे that was shed for me. वो लहू जो मेरे लिए The बहाया गया blood है, that has forgiven all my sins, वो लहू past, जिसने- present, and future. वो लहू जिसने मेरे सारे पापों अपराधों को क्षमा कर दिया, बीते कल के, आज के और आने वाले कल के। Amen? आमीन। And the word of your testimony. और आपके वचन That की means गवाही। you don't change your confession. इसका मतलब अपने अंगीकार को आप ना बदलें। You are not righteous when you feel righteous. आप तब धर्मी नहीं होते जब आपको धर्मी महसूस होता है। You are even righteous when on the traffic signal you said something to that person that nobody knows. आप तब भी धर्मी हैं जब आपने ट्रैफिक सिग्नल पे उस व्यक्ति को वो बोल दिया जो किसी को नहीं पता। And if you did that, और अगर ऐसा किया, quickly come back before the Father. जल्दी से पिता के That सामने is what वापस we are आओ। training, right? We are trained to become Christ-like. So यही जो है every हम सीख रहे time हैं। you feel your conscience has been defined, come back to the throne of grace and plead the blood. Say, Father, I bring myself under the blood of the Lamb that was shed on my behalf. हम यही सीख रहे हैं, जैसे ही कुछ भी ऐसी बात, ऐसी घटना हो जिससे आपको लगे आपके विवेक को मैला कर दिया गया, आपका विवेक मैला हो गया, तो आप वापस जल्दी से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन, उसकी दया के सिंहासन के सामने आए और उस लहू की गुहार लगाएं। Amen? Because I'm telling you, when I got saved, जब मैंने उद्धार पाया था, I joined a team of intercessors, मैंने प्रार्थना मध्यस्थी करने वालों की एक टीम को ज्वाइन किया। intergalactic spiritual warfare team. वो आकाश गंगाओं के बीच का आत्मिक मल्लयुद्ध लड़ते थे। So we used to go high places. I won't tell the name, but we used to go to many high places. तो हम कई ऊंचे स्थानों पर जाते थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, And we are screaming at devil. और चिल्लाते थे शैतान पे। And somehow I didn't realize I became obsessed with devil and demons. और मुझे पता भी नहीं कब, लेकिन शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए मेरी पूरा विवेक उनसे प्रभावित हो गया, उनके लिए हो गया, उनके बारे में सोचने में। So even in my room, I am not praying to the Father, I am talking to Satan. तो अपने कमरे में भी मैं पिता से बात नहीं कर रहा, मैं शैतान को बोल रहा हूँ। I mean, like, I have some friends, every time I meet them, वो कहते हैं, अंकित भाई शैतान की वाट लगानी है। I said, भाई लगी हुई है वाट, क्यों लगानी है? लगी हुई है उसकी वाट। Yeah, no interpretation. No English version for what? So what I was doing was, because my mom was demonized when I got saved. जब मैंने उद्धार पाया उस समय मेरी मम्मी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, So I thought it's my holy calling, तो मैंने सोचा ये मेरी पवित्र बुलाहट है, directly from the throne room of God, सीधा परमेश्वर के सिंहासन के कमरे to से, defeat the devil. कि मैं शैतान को हराऊंगा। And I began to go after that. तो मैं उसके पीछे भागने लगा। And Pastor Sam knows it. मैं गवाह हूं इस बात का। It was happening. ऐसा हो रहा था In my church, मेरी demons कलीसिया were में। manifesting. I was casting them out to a point where people started to say, this guy has a gift to cast out demons. जब दुष्ट आत्माएं किसी में प्रकट होती थी मैं उनको निकाल देता था, और इस हद तक ऐसा हो गया कि लोग कहते थे इसके बाद वरदान है दुष्ट आत्मा निकालने का। That's the biggest nonsense I've heard. सबसे बड़ी फालतू की बात Casting है। out demons is not a gift, it's an authority of every believer. Every one of you can cast out demons. कृपया ध्यान से सुनिएगा जो पास्टर कह रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालना कोई सेवकाई नहीं है, ये अधिकार है जो आप में से हर एक विश्वासी को दिया गया है। Amen. Mark 16:17, in my name they will cast out demons. मरकुस 16:17 मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। So that was happening. ये हो रहा था। And then I began to read those books. और Which फिर books? मैं वो किताबें पढ़ने लगा। कौन सी किताबें? Again, फिर से I wanted to learn everything about Satan. मैं शैतान के बारे में सब कुछ सीखना चाहता था। And you know, there's one thing about Satan. आप पता है एक बात है शैतान के बारे में, He loves himself too much. वो अपने आप से बड़ा प्यार करता है, And if anybody gives him attention, और अगर कोई भी उसको ध्यान दे he receives the invitation letter. तो वो निमंत्रण पत्र ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। And I began to have some of weirdest nightmares. और मुझे बहुत ही खराब भयानक सपने आने लगे रात को। Demons began to manifest in my room. दुष्ट आत्मा मेरे कमरे में प्रकट होने लगे। I began to fall so sick. मैं इतना बीमार पड़ने लगा। Every time I would sleep, I would get up in the morning with my body completely exhausted. जब मैं सोने जाता और सुबह उठता तो उठता मेरा शरीर पूरी तरह से थका हुआ होता। And a time came when I prayed to the Father. I said, Lord, एक समय आया मैंने पिता से कहा, पिता I cannot bear it anymore. प्रभु मैं अब नहीं झेल सकता ये सब, It's too much. बहुत हो गया है। And then
The Lord told me, He said, son, your focus is wrong. और तब प्रभु ने कहा, बेटा तेरा ध्यान गलत जगह पे है, You're focusing too much on the demons. तेरा ध्यान बहुत ज्यादा है दुष्ट आत्माओं पे। Let me tell you a spiritual truth. मैं आपको एक आत्मिक सच बताता हूँ, Whatever you focus on and you become aware of, you get attached to in the spirit realm. जिस किसी बात पर आप ध्यान देंगे, अपना ध्यान उस बात पर लगाएंगे, उस बात से आत्मिक दुनिया में आप जुड़ जाते हैं। That's why if you see some believers only talk about lack. इसीलिए आप देखें कई विश्वासी सिर्फ कमी घटी के बारे में बात करते अरे हैं। टमाटर कितने महंगे हो गए, पेट्रोल बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया. They're always talking about lack. वो हमेशा कमी घटी की बात कर रहे हैं। Why are they talking about lack? क्यों बात कर रहे हैं? Because कमी there's घटी? lack in their heart. क्योंकि उनके दिल में कमी घटी है। What happens? क्या होता है? They get connected to lack. वो उस कमी घटी से जुड़ The जाते more हैं। they talk about lack, जितना उसके बारे में बात the more करते they हैं, manifest lack. उतना उनकी जिंदगी में कमी घटी नजर Because आती है। life and death is where? In your tongue. क्योंकि जीवन और मृत्यु कहाँ है? हमारी जुबान में है। But believers who talk about abundance, they start to experience abundance. लेकिन वो विश्वासी जो बहुतायत की बात करते हैं, अपनी जिंदगी में बहुतायत देखने लगते हैं। So I repented. I said, Lord, I'm sorry. मैंने माफी मांगी, कहा पिता मैं माफी मांगता हूँ। And I was having attacks every day. I'm not saying once in a month, every day, every night. और महीने में एक बार नहीं, हर दिन मैं अपने जीवन में अटैक महसूस कर रहा था। And I just changed my awareness that day. I said, Father, I'm sorry. I'm going to give all my awareness to you. मैंने उस दिन माफी मांगी और कहा पिता मैं माफी चाहता हूँ, अपना पूरा ध्यान मैं आपको देता हूँ आज से। I will use my energy to praise you, to worship you, to adore you, to read your word. मैं अपने बल का इस्तेमाल आपको देखने, आपकी आराधना करने, आपके वचन को पढ़ने में लगाऊंगा। From that night उस रात से till this night, आज तक I never had any demon visit me in night. मुझे कभी फिर दुष्ट आत्मा रात को मिलने नहीं आई। But I had beautiful experiences with the Father. लेकिन बहुत ही खूबसूरत अनुभव मेरे पिता के साथ हुए हैं। I just changed my awareness. मैंने सिर्फ अपना ध्यान बदल दिया। So if there is anybody, if you are demon conscious, do yourself a favor. अगर यहाँ पर कोई है जिसका बहुत ध्यान दुष्ट आत्मा पर लगा रहता है, तो अपने ऊपर एक एहसान करो, Change your focus. अपना ध्यान बदल दो। Spend that time loving the Father, adoring the Son, worshiping the Father, worshiping the Son, worshiping the Holy Spirit. वो समय लगाओ परमेश्वर को प्यार करने में, उसको सराहने में, पिता पुत्र को प्यार करने में, उसको सराहने में, आत्मा की आराधना करने में। Leave the militant approach. ये उग्रवादी तरीका छोड़ दो। There are many militant Christians. बहुत से उग्रवादी मसीह लोग हैं। Live like a son. एक बेटे की तरह A जियो। son walks in authority. एक बेटा अधिकार में जीता है। Don't go hunting for demons. दुष्ट आत्माओं के शिकार पे मत जाओ। Go hunting for souls. प्राणों को बचाने के लिए उनको ढूंढने जाओ। Amen. And if any demon manifests, take authority and cast them out, and then again focus on the Father. और अगर उस काम में कोई दुष्ट आत्मा नजर आए जो प्रकट हो किसी में, तो उसको निकालो और फिर अपना ध्यान पिता पर रखो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So today I just want to give an introduction, because slowly we will go step by step. But today I want to teach you how you can shut that accusing voice. आज मैं आपको केवल परिचय दे रहा हूँ और धीरे धीरे इसमें हम आगे जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि उस दोष लगाने वाली आवाज को कैसे बंद करें। Amen. आमेन। Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Because remember, as long as you live, जब तक आप जीवित रहेंगे, याद रखना, the enemy will give you he will send accusation against you. दुश्मन आपके विरोध में एक्यूजेशंस लाता रहेगा, इल्जाम लाता रहेगा। Come on, for a moment, can we all stand up? एक क्षण भर के हम सब खड़े हों। Come on, just stand up.
Just worship the Father. Just give Him your उसकी awareness. आराधना करें, अपना ध्यान उसको देने से। Come on, come on, come on. Just adore Him. If you have never adored Him, उसको सराहें। adore the Father. अगर कभी आपने पिता को नहीं सराहा तो उसको सराहें। Love on Him. उसको प्यार करें। Just tell Him how good He is. उससे कहें वो कितना प्यारा, कितना अद्भुत है। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. यहोवा को धन्य कहे ए मेरे Come मन, on, come on, और come जो on, कुछ worship. मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Shobrala baha baba. Re baba hatara baba bala hashe itokarala. Te rabrala bobo bo shata mama hande gede nama. Hey labrala baba 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 sheto tora baba bahande. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Praise God. If you have entertained demons too much, it's time you change अगर आपने your दुष्ट आत्माओं awareness. का बहुत मनोरंजन किया है तो समय है कि अपने ध्यान Oh को बदलें। sabrala baba ba shate te rabrala baba baba. Sabrala baba ba shata tarabrala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, Father, we speak and we glorify, we exalt, we magnify the blood of Jesus. पिता हम यीशु के लहू को ऊंचा उठाते हैं, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हैं। No matter what you are going through, the answer is the blood of Jesus and the word of God in your mouth. आप किसी भी बात से क्यों ना गुजर रहे हो, उसका उत्तर यीशु का लहू है और उसकी जय जो आपके मुंह में है। And they overcame him. That means the believers overcame Satan with the blood of the Lamb and the word of their testimony. और उन्होंने उस पर जय पाई, मतलब विश्वासियों ने शैतान पर जय पाई यीशु के मेमने के लहू के द्वारा, अपने मुंह की गवाही, उसके अंगीकार के द्वारा। Oh, the blood, the blood, the blood that was shed for me, that was shed for you, the blood that is still speaking better things on our behalf. वो लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया गया, जो आज भी बोलता है उत्तम बातों को आपके और मेरे जीवन के The लिए। blood of Jesus. यीशु का वो लहू, The blood of Jesus. यीशु का Father, we लहू। just speak the blood over every situation that your children are facing. पिता, Lord, हम I लहू की speak the घोषणा blood of करते हैं Jesus. हर The परिस्थिति के ऊपर जो आपके बच्चे झेल रहे the हैं। blood speaks better things on their वो behalf. लहू उनके जीवन के लिए उत्तम चीजों को बोलता The है। blood declares that they are righteous and holy. उत्तम घोषणाएं करता है कि वो धर्मी है, पवित्र है। Samana he. Oh, blood, blood, blood of Jesus. Masana mahe riara labandele mede. Come on, say thank you, Father, for the blood of Jesus. बोले धन्यवाद पिता यीशु के लहू के लिए। Thank you, Father, for the blood of Jesus. धन्यवाद पिता यीशु के लहू के लिए। The blood that was shed for me, वो the लहू blood जो that मेरे was लिए shed for बहाया my गया, family. वो लहू जो मेरे परिवार के लिए बहाया गया। Ga 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 hare gora la baseke. Ro ba 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 shate. The Bible says the blood cleanses our evil conscience. बाइबल कहती है वो लहू हमारे दुष्ट विवेक को पवित्र करता है। What is an evil conscience? क्या है एक दुष्ट विवेक? An evil conscience is a conscience that does not believe. एक दुष्ट विवेक वो है जो मानता नहीं। A conscience that still believes what they feel and not what God says about them. एक ऐसा विवेक वो अभी भी अपनी भावनाओं पर भरोसा करता है, लेकिन जो परमेश्वर उनके बारे में कहे उस पर भरोसा नहीं करता। If you are born of God, अगर आपने परमेश्वर से जन्म पाया है, if you are a son and a daughter of God, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, and you say I'm still a sinner, you are insulting the blood of the Lamb. और आज भी कहते हैं कि मैं एक पापी हूं, तो आप मेमने के लहू की बेइज्जती करते हैं। What you are saying is आप that ये the कह blood रहे हैं has not done its job. कि यीशु के लहू ने अपना काम पूरा नहीं किया अभी तक। The Bible says by one offering, बाइबल कहती है एक ही बलिदान के द्वारा, just one offering, केवल एक बलिदान से, for this man by one offering has perfected forever those who are being sanctified. इस व्यक्ति के एक बलिदान ने हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया उन लोगों को जो पवित्र किए जाएंगे। There is power in the blood of Jesus. Oh, Shabana Handana Majekara la Baba Bahashe Tora la Baba Ribara. Come on, it's time
You remind your conscience. ये समय है अपने You विवेक को आप याद sprinkle. दिलाएं। The Bible says our conscience being washed by the sprinkling of the blood. बाइबल कहती है हमारा विवेक उसके लहू के छिड़के जाने के द्वारा शुद्ध हो। Say, I am righteous. बोले मैं धर्मी हूँ। Come on, say it as if you mean it. Say, I am righteous बोले मैं धर्मी हूँ because of the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा। Jesus has made me righteous. यीशु ने मुझे धर्मी बना दिया है। For what man could not do, God did by sending His Son on the cross. क्योंकि जो मनुष्य ना कर सका वो परमेश्वर ने कर दिया अपने बेटे को क्रूस पर भेजकर। Say, I am righteous. बोले मैं धर्मी हूँ। I'm not a sinner. मैं पापी नहीं, I am righteous. मैं धर्मी हूँ। I am holy. मैं पवित्र हूँ। I am justified. मैं सिद्ध किया गया हूँ। I am accepted in the beloved. मैं ग्रहण किया गया हूँ उस प्रिय में। I have become one with the Lord. मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ। I am seated with Him in the heavenly मैं places, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूँ। far above principalities and powers, सारी ताकतों सिद्धांतों से बहुत ऊपर, far above any demonic being. किसी भी दुष्ट की शक्ति से बहुत ऊपर। No sorcery, कोई भी जादू टोना, no witchcraft कोई भी तंत्र मंत्र can work in the family of God. परमेश्वर के घराने के विरोध में काम नहीं कर सकता। The blood of the Lamb is my defense. मेमने का लहू मेरी सुरक्षा है। The blood of the Lamb is my refuge. मेमने का लहू मेरा शरण स्थान है। Sabrala hate korama mahande kete. Lobrala bahate korala masata kate tete. Sobrala baba 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 sa. Tegrala baba sande na mahande na gade na manahande negedali arala hande. The blood, the blood, the blood, the blood. लहू, लहू। Devil doesn't care what we do in church. शैतान को परवाह नहीं हम कलीसिया में क्या He's करते very comfortable with the 7-point sermons. हैं। वो बहुत आसानी से वो 7 पॉइंट के सरमन को चलने देगा। But when the blood is lifted up, he packs his bag and leaves. लेकिन जब लहू को ऊंचा उठाया जाता है तो अपने बैग को बांध कर वो भाग जाता है। Sabrahate kora mama hande gere brele. Come on, can we just lift up the blood of Jesus in this place? यीशु के लहू को इस जगह पर ऊंचा उठाएं। Come on, come on, come on. Let your conscience know that you are not going to change your confession. Stand fast in your confession that I have been made righteous by the blood. अपने प्राण को इस समय कहें मैं धर्मी कर दिया गया हूँ यीशु के लहू बहाने के द्वारा। I'm a new creation. मैं एक नई सृष्टि हूँ। I'm a new creation. मैं एक नई सृष्टि हूँ। Oh, the old has gone. पुराना सब बीत गया। Behold, all things have become new. देखो सब कुछ नया हो गया है। Say brola baba shatatara baba ba. Oh, there is power. There is power in the blood of Jesus. There is power. There is power in the blood, in the blood, in the blood of Jesus. यीशु के लहू में सामर्थ्य है। Say, I am covered under the blood. बोले मैं लहू के अधीन My family is under the blood. मेरा परिवार यीशु के लहू में छिपाया गया है। My church is under the blood. मेरी कलीसिया यीशु के लहू में छिपाई गई My है। business is under the blood. मेरा व्यवसाय यीशु के लहू में छिपाया गया My है। job is under the blood. मेरी नौकरी यीशु के लहू में छिपाई गई है। Rebobo shotara baba haliere borala basse tora baba ribogo robo shatamama handegere lebo shatamama. Come on, come on, come on, lift up the blood of Jesus. यीशु के लहू को ऊंचा उठाओ। Sobrala baba, say thank you Father for the blood of Jesus. बोले धन्यवाद पिता Thank you यीशु के लहू Father के for लिए। the blood of Jesus. धन्यवाद पिता यीशु के लहू के लिए। I am more than an overcomer. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ।
sheko raba baba bahande gora la basete lebro la baba baseto korobo bobo ribra bashatana male lobra la baba baba shatana mara mara la galabra la. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Come on, church. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Bolo jai, jai, kudrat abhi hai lahu mein, bolo jai, kudrat abhi hai Yeshu ke lahu mein hai. Come on, church, let's sing together. Bolo jai, kudrat abhi hai lahu mein, bolo jai, kudrat abhi hai Yeshu ke lahu mein. You can be seated. आप बैठ सकते हैं. This is the next session of the 7 sessions. अगला सेशन है ये 7 सेशंस में से. See, all the witch doctors, सारे जादू टोना करने वाले, because I have been, before I was born again, I was seeking God. I've gone to all these people. They use the blood. जब मैंने नया जन्म नहीं पाया था मैं इन लोगों के पास गया और मैंने देखा कि वो लहू का इस्तेमाल करते हैं. They use the blood of a chicken. वो मुर्गी के लहू का इस्तेमाल करते हैं. Chicken! मुर्गी के. And even that blood has some power. और उस लहू में भी थोड़ी ताकत है. Do we Christians know which blood we are under? क्या हम मसीहों को पता है हम किस लहू के नीचे हैं? We are not under the blood of chickens हम मुर्गियों के लहू के नीचे नहीं or goats, या बकरों के लहू के नीचे नहीं, but we are covered under the blood of God Himself, the Lamb of God. He shed His blood on our behalf. हम स्वयं परमेश्वर के लहू के नीचे हैं. वो परमेश्वर का मेढ़ा जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया. You know, once we were preaching एक बार हम प्रचार कर on रहे the थे, street, and there was a सड़क witch पे. doctor there, वहां पर एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था and they recognize who we are. और वो पहचानते हैं हम कौन हैं. It's high time you recognize who you are. अब समय आ गया कि आप भी पहचान लो आप कौन हैं. He said, चले जाए यहाँ से वरना मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा. He said, go away from here, otherwise I'll overtake you. मैं चढ़ गया तेरे ऊपर तो तेरा पता नहीं क्या होगा. And I said, if I overpower you, I don't know what will happen to you. Amen. Amen. You are not ordinary people. आप साधारण लोग नहीं हैं. You are the church of Lord Jesus Christ of Nazareth, the most powerful organization, heavenly organization. You are the family of God. आप साधारण लोग नहीं, आप सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन, आप परमेश्वर का परिवार हैं, उसका हिस्सा हैं, उसके राज्य का. Especially, and please don't feel bad. Can I speak truth in this place? मैं सच कह सकता हूँ यहाँ पर. Especially Christians who come from religious background, they feel everyone is doing witchcraft against them. खासकर वो मसीह लोग जो धार्मिक जगहों से आते हैं, धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनको लगता है हर कोई उनके खिलाफ जादू टोना कर रहा है. The problem is not that anybody is doing witchcraft against you. You cannot stop them. दिक्कत ये नहीं है कि हर कोई जादू टोना कर रहा है, आप उनको रोक नहीं सकते हो. The problem is why is it influencing you? दिक्कत ये है कि इससे आपको फर्क क्यों पड़ रहा है.
Don't you know that you are under the blood of Lord Jesus Christ of क्या Nazareth? आप नहीं जानते आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं? Amen. You know, recently the Lord has been putting in my heart that we need to preach about the blood of Jesus again and again and again and again and again until our conscience gets it. और हाल ही में प्रभु इस बात को मेरे ऊपर प्रकट करते कि हमें लहू के बारे में सिखाना है, सिखाते रहना है, बार बार सिखाते रहना है, जब तक हमारा विवेक उस बात को ना पकड़ ले हम सिद्ध ना हो जाते। Otherwise you will hear say, I'm righteous. नहीं तो आप यहाँ कहेंगे मैं धर्मी हूँ, And then you'll go home and then say, फिर घर जाएंगे, Oh, कहेंगे, स्वर्गीय पिता, Oh Heavenly हम Father, पापी हैं प्रभु जी, Oh Lord we are sinners Lord, हम तो निकट पापी निकट्टू हैं. Lord we are complete sinners, useless, total useless. What has happened? The क्या हुआ message है? has not gone in your heart. संदेश आपके दिल में नहीं उतरा। We went to a church in Allahabad. हम इलाहाबाद में एक चर्च गए। And again, please understand my heart. I'm not trying to mock anyone. मेरा दिल समझे, मैं मजाक उड़ाने के लिए, But I'm saying that we can pray as a script मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक स्क्रिप्ट की तरह पढ़कर प्रार्थना कर and सकते it is हैं not coming from the heart. और वो हमारे दिल से पैदा नहीं हो रही हो। Because we saw that every person who used to stand on the pulpit said the same words. क्योंकि हमने देखा वहाँ जो कोई भी पुलपिट पर आया उन्होंने एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। Imagine you went to a house कल्पना करें आप एक घर में गए and there's a father और वहाँ पे एक पापा है, and he has a son and a daughter. उसका बेटा है, बेटी है। And first the son comes. पहले बेटा आता है, ओ महान पिताजी दिल्ली नगर निगम के इंजीनियर, वहाँ पर बेटा आके ऐसे बात करता है, आप महान हैं. And then he says, and then the daughter comes. फिर बेटी आती है, ओ महान पिताजी. You'll say something is wrong. आप कहेंगे कुछ दिक्कत है इन घर वालों में, They're not talking from their heart. वो दिल से आराम से बात, आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में नहीं था This संदेश। message is still about spiritual हाँ, warfare. अभी भी आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में I'm teaching you मैं आपको how you सिखा रहा can हूँ। win over Satan. आप कैसे शैतान पर जय पा Because सकते if हो। you do not know who you are, क्योंकि अगर आपको नहीं पता आप कौन हो, you will never have the boldness आपको कभी साहस नहीं मिलेगा to stand before the Father and stand against devil. कि आप पिता के सामने खड़े हो सको और शैतान के विरोध में खड़े हो सको। Amen. हमें Come boldly. Say boldly. साहस के साथ आए, We need boldness. हमें साहस चाहिए। How does boldness come? साहस कैसे आता है? By the blood. लहू के द्वारा। How does boldness come? कैसे आता है साहस? You know, recently when there was COVID and a lot of meetings were happening online, and one time I was doing a meeting and Amaya opened the door. She doesn't care I am having meeting. She came, jumped on my lap. हाल ही में जब कोविड था तो हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग चल रही है लाइव घर से और अमाया ने दरवाज़ा खोला और उसको परवाह नहीं है, ऑनलाइन लाइव चल रही है, वो आके गोद में बैठ गई। You know why? पता है क्यों? She doesn't care I'm a pastor. I am her father. उसको फर्क नहीं पड़ता मैं पास्टर हूँ, मैं उसका पापा हूँ। God for the world, but your Abba, Daddy for you. He is your father. He is your papa. He is your beloved daddy. संसार के लिए जो परमेश्वर है वो आपके लिए पापा है, आपका डैडी है, आपका पिता है। And until you understand that, जब तक आप ये नहीं समझोगे you will never have the boldness. आपको कभी साहस नहीं होगा। Amen. Say I'm a son. बोले मैं बेटा हूँ। All the girls, you are a son. सारी लड़कियाँ आप बेटे हैं। Do you know that? पता है? Bible. Do you know the Bible doesn't say daughter? बाइबल डॉटर्स नहीं, बेटियाँ नहीं कहती है। You say, look, even Bible is gender biased. बाइबल भी जेंडर बाइज्ड है। No. नहीं, Son is not a title. It's a position God gives to each. I mean, like we are born from, we are a son because He gave us the place of His son. When we stand on the righteousness of Jesus, even though you are a girl, you are a son of God. बेटा होना एक स्थान नहीं, एक शीर्षक नहीं है, एक ओहदा है। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे का स्थान दे दिया, उसका ओहदा दे दिया है। हालांकि आप लड़की हैं पर आप परमेश्वर के बेटे हैं। Okay, can you give me 10 minutes more? 10 मिनट और दे सकते हैं मुझे? Amen. So Amen. 10 minutes you give, 20 I'll take. 10 Praise आप God. दो, 20 मैं ले लूंगा। I'll just say this last and then I'll close. मैं ये समाप्त करूंगा। Yeah. So let's learn how to shut the mouth of the enemy. हम सीखते हैं दुश्मन के मुंह को कैसे बंद करना है। Amen. आमेन।
You know, the story of temptation of Jesus जो यीशु के परखे जाने की कहानी है, is our greatest scriptural example on how to defeat the devil. हमारा सबसे बड़ा सबूत है कि शैतान को कैसे हराते हैं. Jesus is being tempted by Satan. तो यीशु को परखने के लिए शैतान आता What is है. the first thing he said? पहली बात क्या कहता है? If you are the अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो. the first place devil will hit you is your identity. सबसे पहली चोट जहां वो मारना चाहता है वो है आपकी बेटे होने की पहचान पर. Why? Because he's a smart fellow. क्योंकि वो समझदार He है. knows if he can hijack your identity, you will have no more power to stand against him. उसको पता है अगर आपकी बेटे होने की पहचान आपने छोड़ दी तो कोई जगह नहीं आपके लिए खड़े होने के लिए उसके सामने. Amen? If you are the son of God, अगर तू परमेश्वर का बेटा है then command these stones to become bread. तो इन पत्थरों से बोल रोटी The बन जाए. temptation was never about the stones or bread. परीक्षा कभी पत्थर या रोटी की थी ही नहीं. It was about if you are the son of God. वो ये थी कि क्या तू परमेश्वर का बेटा है What या he नहीं was है. saying was, if you really are the son of God, where is the proof? वो ये कह रहा था अगर तू सच में परमेश्वर का बेटा है तो सबूत कहाँ है. That's what he tells you. यही वो आपसे कहता है. If you really are son of अगर God, तू सच में परमेश्वर का बेटा look है at your life. अपनी जिंदगी को तो देख. Where is the proof? सबूत कहाँ है. He tries to bring doubt into us वो प्रयास करता है कि हमारे अंदर शक आ जाए इस बात को that we are लेकर God's sons. कि हम परमेश्वर के बेटे हैं. Amen? Look what Jesus did. देखो यीशु But ने let me also clarify this here. मैं यहाँ पे ये भी साफ करता हूँ. I love dreams and visions. मुझे दर्शन और सपनों से बहुत प्यार है. God had shown me I had the grace to receive visions and dreams from God. परमेश्वर ने मुझे दर्शन सपने दिखाए हैं. मैंने बहुत से दर्शन सपने देखे हैं परमेश्वर के द्वारा. But लेकिन never keep your visions above the word of God. कभी भी अपने दर्शनों को परमेश्वर के वचन से ऊपर जगह मत देना. उनसे ऊपर मत रखना. Never become a dream and a vision junkie. कभी भी दर्शन और सपनों के नशे करने वाले मत बनना. In fact, let me say this. Some of the most weird Christians I've seen are the ones who see 10,000 visions and dreams every day. अगर ये कहूँ तो सबसे ज्यादा अजीब वो मसीह लोग होते हैं जिनको रोज 10,000 दर्शन दिखते हैं, 10,000 सपने आते हैं. God is not Netflix. परमेश्वर नेटफ्लिक्स नहीं है. Whenever He will give you a vision, there will be a very specific message. जब कभी वो आपको एक दर्शन देगा उस दर्शन में एक सटीक संदेश होगा. Understand my heart. See, Holy Spirit in the beginning said He's going to give visions and dreams. So I'm not saying that's not important. It's very important. शुरुआत से पवित्र आत्मा ने कहा वो दर्शन और सपने देखा और वो बहुत जरूरी है. मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ. Visions and dreams are the way God communicates. दर्शन और सपने तरीका है जिससे परमेश्वर बात करता है. But if you're not rooted and grounded in the Word of God, the enemy can sway you away. लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े नहीं है तो दुश्मन आपको भटका सकता Are you है. alive? Can you show me a hand? जीवित है, हाथ उठा के दिखाएंगे. Okay, see it from the scripture. वचन से देखो. Before Jesus went to be tempted by the devil, इससे पहले कि यीशु जाता शैतान के द्वारा परखे जाने, what does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? The heavens opened, स्वर्ग खुल the गया. Spirit of God came upon परमेश्वर Jesus, का आत्मा यीशु and पर आया. Father declared, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." और पिता ने आकाशवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत खुश हूँ. Vision, open heavens, दर्शन देखा, स्वर्ग खुला, audible voice, आवाज सुनने वाली आवाज आई spectacular और लौकिक spiritual experience. अद्भुत आत्मिक अनुभव मिला. What did the Father say? पिता ने क्या कहा? You are my beloved Son. तू मेरा प्यारा बेटा है. What is devil saying? शैतान क्या पूछ रहा है? If you are the Son. अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो. Why didn't Jesus say, "Devil, didn't you hear what my Father said?" तो यीशु ने ये जवाब क्यों नहीं दिया? शैतान तूने सुना नहीं था मेरे पापा ने क्या कहा था? He had a spectacular answer. उसके पास बहुत ही लाजवाब उत्तर था. But Jesus did not defeat devil through dreams and visions. He defeated devil through the written word of God. लेकिन यीशु ने शैतान को दर्शन और स्वप्न के द्वारा नहीं हराया, उसने लिखित वचन के द्वारा हराया. He said, "It is written." यीशु ने कहा ऐसा लिखा है. And I want you to notice something here. मैं चाहता हूं आप यहाँ पर कुछ ध्यान Do दें. you know that Satan never refuted the authority of written scriptures? क्या आप ध्यान दे सकते हैं कि शैतान ने कभी भी लिखित वचन के अधिकार को चुनौती नहीं दी. Jesus shut
the mouth of devil by speaking the written word of God. यीशु ने शैतान के मुंह को बंद कर दिया लिखित वचन के अधिकार के इस्तेमाल। Hallelujah. हालेलुया। If Jesus shut the mouth of Satan with the written word of God, that means we can shut the mouth of devil with the written word of God. अगर यीशु ने शैतान के मुंह को लिखित वचन के अधिकार से बंद कर दिया तो इसका मतलब हम भी शैतान के मुंह को लिखित वचन के द्वारा बंद कर सकते हैं। Say, Father, बोलो पिता, thank you धन्यवाद for giving me your word. कि आपने अपना वचन मुझे दिया I है। have the authority मेरे पास अधिकार है to shut the mouth of devil शैतान का मुंह बंद करने का, like Jesus did. जैसा यीशु ने किया। Amen. आमीन। But I also want to tell you something. लेकिन मैं एक और बात बताऊंगा। When Jesus rebuked Satan through the word, जब यीशु ने शैतान को वचन के द्वारा डांट लगाई, we don't see that Satan takes off. हम ये नहीं देखते कि शैतान भाग गया। He didn't say, yes sir. I'm मुझे good." बोले ठीक है जी मैं जा रहा हूँ। He brings another temptation. वो एक और परीक्षा लाया। Satan is a stubborn fellow. वो एक जिद्दी व्यक्ति है। Satan is a stubborn, and he knew, okay, Jesus is now using the written word. So what does devil brought this time? He's a smart man. So शैतान को ये पता है कि यीशु लिखित वचन के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, तो इस बार वो क्या लेके आया? वचन लेकर के आया। Now he is using a scripture from the Bible to tempt Jesus. अब वो बाइबल से एक वचन ले रहा है यीशु को परखने के लिए। Now what do? क्या करोगे फिर? He is now using word against you. अब वो वचन लेके आ रहा है आपके खिलाफ। So many Christians are in bondage because devil has used the wrong interpretation of a scripture and held them in bondage. बहुत से मसीह लोग इसलिए बंधन में हैं क्योंकि शैतान ने वचन के गलत अनुवाद का इस्तेमाल किया है, गलत अनुवाद का इस्तेमाल करके विश्वासियों को बांधा है। He said, it is written उसने कहा ऐसा लिखा है that he will give his angels charge over you lest you dash your foot under a stone. कि वो अपने स्वर्गदूतों को अधिकार देंगे तेरा पांव पत्थर से टकरा के ठेस ना खाए। So jump. तो कूद जा, Prove the Bible. साबित करके दिखा वचन को। What do you do when the enemy brings word against you? तब आप क्या करोगे जब शैतान आपके खिलाफ वचन लेके आता है? You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? He said, Satan, it is also written. यीशु ने जवाब दिया शैतान ऐसा भी लिखा है। रुको, What does that क्या say? बोला? Many Christians only know what is written. Many don't know what is also written. बहुत से मसीह लोग ये तो जानते हैं क्या लिखा है, लेकिन वो ये नहीं जानते इसके अलावा ये भी लिखा है। That means your life should be rooted and grounded in the word of God so that you can quickly discern when he uses the word against you. इसका मतलब आपका जीवन वचन में जड़ पकड़ा होना चाहिए ताकि आप तेजी से पकड़ ले जब वो आपके खिलाफ वचन का इस्तेमाल करता है। Are you guys with me? Do you know that just quoting a Bible verse is not enough? क्या आप जानते हैं बाइबल की एक आयत को बोलना काफी नहीं, Until the Holy Spirit breathes. जब तक पवित्र आत्मा उस पर सांस ना फूंक दे। The Apostle Paul says, letters kills. पौलुस प्रेरित कहते हैं लिखित वचन तो हत्या करता है। Devil can bring a scripture and it can kill believers. शैतान लिखित वचन ला करके विश्वासियों की हत्या करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। You know, one girl came to me and she was filled with guilt and shame. एक लड़की मेरे पास आई और वो शर्मिंदगी से और दोष से भरी हुई थी। And she said, I was in a bad relationship. वो कहती मैं एक खराब रिश्ते में थी And Pastor, I did something I shouldn't have done. और मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। And she opened from the book of Jeremiah and she said, God talks to me again and again and says you're a prostitute. और वो यिर्मयाह से एक वचन निकालती कहती है परमेश्वर मुझे बार-बार कह रहे हैं तू वैश्य की तरह है। I said, sister, मैंने कहा बहन that's not God. वो परमेश्वर नहीं है जो ये बोल That's the रहा है, devil. वो He's शैतान बोल using रहा है। this scripture to bring death to you. वो इस वचन का इस्तेमाल कर रहा है तेरे जीवन में मृत्यु को लाने के लिए। Your father says you are loved, you are beloved, you are washed with the blood of the Lamb. तुम्हारा पिता कहता है तुमसे वो प्यार करता है, तुम उसकी प्रिय हो, तुम उसके लहू से धोकर पवित्र की गई हो। It's time we know what is also written. ये समय है हमें पता होना चाहिए कि इसके अलावा ये भी लिखा है। Amen. आमीन।
You know, many times people don't understand, and I'm just saying this because I feel it's very strong to say. Many people don't understand the value of a spiritual church. कई बार लोग कीमत नहीं जानते एक आत्मिक कलीसिया का हिस्सा होने की. Because many things are told to people of God that has brought them in bondage by servants of God who do not have the revelation of how good God is. क्योंकि बहुत से परमेश्वर के लोग बंधन में पड़ गए उन लोगों की वजह से जो वचन का प्रचार कर रहे हैं बिना प्रकाशन के. One family came to me. एक परिवार मेरे पास आया. Their son committed suicide. उनके बेटे ने आत्महत्या की थी. And from that time, they were all in bondage. They were all getting nightmares. It was an absolute hell in their house. और उस समय से उन सबको बुरे सपने आते थे, बुरे ख्याल आते थे, पूरा नरक की तरह वो लोग जी रहे थे परिवार. Because they went to a pastor and he said, I'm just seeing that there is a spirit of death all over your house. And I said, that's not prophetic, that's pathetic. क्योंकि वो एक पास्टर के पास गए थे और पास्टर ने कहा मैं देख रहा हूँ मृत्यु की आत्मा आपके घर पे छाई हुई है. मैंने कहा ये इसमें भविष्यवाणी की कोई बात नहीं. If you're a man of God, don't say that there is a spirit of death. Take authority over it and set those people free. अगर आप परमेश्वर के जन हो तो ये मत कहो कि मृत्यु की आत्मा है आपके घर पे, उस पे अधिकार लो, उसको भगाओ वहां से उनके घर से. Fear because of wrong teachings. Fear. People have allowed fear to come in, that has destroyed their life. गलत शिक्षाओं की वजह से डर ने जगह पाई है लोगों के जीवनों में, उसकी वजह से उनके जीवन नाश हुए हैं. Say blood. बोले लहू. Blood. लहू. We have to be established in the sacrifice of Jesus. हमें स्थापित होना है यीशु के बलिदान में. Amen. Amen. And then और फिर he gives another temptation. वो एक और परीक्षा लाता है. Oh man. That means we have to stand our ground and keep speaking the word until he leaves. इसका मतलब हमें तब तक डट कर खड़े रहना है और वचन बोलते रहना है जब तक शैतान भाग ना जाए. Amen. Amen. In Ephesians 6:17, last Paul says, take up the sword of the Spirit, that is the word of God. इफिसियों 6:17 में जो आखिर में है पौलुस कहते हैं कि आत्मा की तलवार को ले लो, यानी कि परमेश्वर के वचन को ले लो. Make a habit, आदत बना लो, to confess the scriptures in your house. कि अपने घर में वचन की घोषणा करो. Confession means you are saying what is written in the word. वचन की घोषणा का अर्थ है आप वो बोल रहे हैं जो वचन में लिखा है. You know, because of the background that I come from, I come from hills where our family had a witch doctor. Every family has a witch doctor. मैं पहाड़ों के क्षेत्र से हूँ और वहाँ पर हर एक परिवार के पास एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है. हमारे घर के पास. And when I got saved, जब मैंने उद्धार all पाया, these witch doctors started to come to my house, my family, and started to tell my family that your son has gone astray. जब मैंने उद्धार पाया तो ये सारे जादू टोना करने वाले मेरे घर के लोगों के पास आके कहने लगे आपका बेटा तो गलत भटक गया है, गलत चला गया है. And my family, my household, many of my close relatives, they came to me and they said, what have you done? और मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार लोग मेरे पास आके कहने लगे तुमने क्या किया ये? That guy is saying that you have gone astray. वो व्यक्ति कह रहा है आप गलत चले गए You हो. have gone to the wrong path. आप गलत रास्ते चले गए हो. I said, call that person. मैंने कहा उसको बुलाओ. If he can say that in front of my face, अगर वो मेरे मुंह के सामने ये बात कहे, I will believe what you're saying. मैं मान लूंगा जो आप कह रहे हो. They called this guy. उस व्यक्ति को बुलाया उन्होंने. So in my language, they are called jaggers, which means invokers. मेरी भाषा में उनको जागर बोलते हैं जो लोग आत्मिक दुनिया से आत्माओं को यहाँ लाते हैं. You know, they invoke. वो आत्माओं को लाते हैं. So they bang drums. तो वो ढोल बजाते They हैं, chant mantras, मंत्र बोलते हैं, and then the spirit possesses one person. और फिर जो आत्मा है वो एक व्यक्ति पे आती है. I've seen that all my life. मैंने जिंदगी भर ये होते The हुए time I was देखा. a child. छोटे बच्चे से तब Every से time they would do it, every time the spirit would manifest. हर बार जब वो ढोल बजाते तो आत्मा आती थी. I was so new मैं इतना in the नया Lord. था, प्रभु में इतना नया था. मैं Just read Matthew, Mark, सिर्फ मत्ती और मरकुस पढ़ रहा था. and they called that person. उन्होंने उसको बुलाया, उस व्यक्ति को. ढोल बजा रहे हैं. 5 minutes, 5 मिनट हो गए, 10 minutes, 10 मिनट हो गए, 15 minutes. 15,
the Spirit never came. वो आत्मा कभी आई You know नहीं। why? पता है क्यों? Because the Bible says, greater is He who is in us than He who is in the world. क्योंकि बाइबल कहती है महान है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है उससे जो दुनिया में है। It's time we know who we carry. ये समय है हम जान ले हम किसको लेकर घूम रहे We are हैं। not ordinary people. आप साधारण लोग नहीं हो। We are not religious Isai. हम धार्मिक ईसाई नहीं हैं। Because if you are Isai, क्योंकि अगर आप ईसाई हैं Shaitan is Kasai. तो शैतान कसाई है। But we are the sons and daughters of Most High God. हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां We हैं। are Christ containers. हम मसीह को लेकर चलने वाले बर्तन हैं। We carry the Spirit of God in us. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर लेकर हम We चलते हैं। have the authority that Jesus Christ has given us. यीशु ने जो अधिकार हमें दिया वो हम लेकर चलते हैं। So don't be an Isai. इसलिए ईसाई मत बनना, Vanna, Satan is a Kasai. नहीं तो शैतान कसाई है। If there are any religious people, please forgive me. अगर कोई धार्मिक लोग यहाँ मौजूद हैं मुझे क्षमा कीजिएगा। But I'm telling you the truth. A Christian is not somebody whose name is David or John or Peter. That's not who Christian is. Christ in. Anyone who carries Christ in them, they are real Christians in the spirit realm. सिर्फ आपका नाम बाइबल में से होने से आप मसीह नहीं बनते, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है तभी आप मसीह बनते हैं। Your name can be Ram and Shyam and Kishore and Ankit and Samarth and Shukla and Srivastav and Bhatnagar and what else? But because Christ is in you, you are a child of the Most High God and you have the authority. आपका नाम कुछ भी क्यों ना हो, आप किसी भी घराने से क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि मसीह आपके अंदर रहता है, आप उसकी संतान हैं, आपके पास अधिकार है। Amen. Christianity has nothing to do with what your name is. मसीहत का आपके नाम से कोई रिश्ता नहीं है। Christianity is about who lives in you. मसीहत मुद्दा है जो आपके अंदर रहता है उसके बारे में। Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए हो? Amen. So the Spirit never came. इसीलिए वो आत्मा कभी आई नहीं। You know why? पता है क्यों? Because there is no other name given under heaven क्योंकि स्वर्ग के नीचे और कोई नाम दिया ही नहीं गया which is as powerful, जो उतना which ही is as mighty, उतना ही which is ताकतवर, as majestic उतना ही महान as हो, the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. जितना प्रभु यीशु नासरी का नाम है। And the Bible says demons tremble at his name. और बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं कांपती हैं उसके नाम लेते ही। Amen. And from the place I am, they worship these spirits. और जहां से मैं हूं वहां वो इन आत्माओं की आराधना करते हैं। And there was a time when God took me there and I cast out that spirit and I said, this is what you were worshiping all these years? और एक समय आज जब मैंने जाके उस दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने कहा इसकी आप आराधना कर रहे थे इतने सालों से? And I was 19, that a 19-year boy can cast it out. Imagine Christ. And so many people started to give their life. I'm telling you, we need to know who we are. और मैं 19 बरस का था और मैंने जाके उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और मैंने कहा मैं 19 साल का लड़का हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो कल्पना कीजिए हम कौन है मसीह में। Amen. I met somebody, a Christian. मैं किसी मसीह Said, से Pastor, हमें अंधेरे से डर लगता है. He said, Pastor, we are afraid of the dark. What? मैंने कहा क्या? If only you knew कि अंधेरे को आपसे डर लगता है, अगर you would have आपको- known because you are the light of the world. आप जगत की ज्योति हैं और अंधकार आपसे डरता है। Amen. आमेन। You know, multiple times it has happened in this church, it has happened to wherever we have gone for conferences. There are demons manifesting, and they will look at me and they'll say, I'm so afraid of him. They're not talking about me. I'm smart enough to understand that. They're talking about Christ who's in me. कई बार इस कलीसिया में कई जगह हम कॉन्फ्रेंस पे गए, वहाँ पे ऐसा हुआ किसी में दुष्ट आत्मा थी, वो देख के बोलते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, उससे मेरी बात नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बात को कि जो मसीह मुझ में रहता है वो उससे डरते हैं। So build your awareness when you're going to office, when you're in kitchen, that there is
God in me. सो अपने ध्यान को आप प्रबल कर अपने ध्यान को सिखाएं कि वो मसीह मुझ में रहता है। चाहे आप दफ्तर जा रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। I am the temple of the Most High God. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मंदिर हूँ। Amen. आमीन। I declare this is the last day you'll be afraid of witchcraft in your life in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूँ कि यह आखिरी दिन हो कि आप इसके बाद कभी ना डरें जादू टोना तंत्र मंत्र किसी भी बात से। Amen. आमीन। So our quest is सो हमारी खोज ये to है become strong in the Lord. Say strong in the Lord. कि हम प्रभु में बलवान बने। बोले प्रभु में बलवान, And in the power of His might. और उसकी ताकत में बलवान बने। One time I was casting out a demon, एक बार मैं एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था and that demon started to laugh. और वो दुष्ट आत्मा हंसने लगी। The demon said, "You cannot cast me out." उसने कहा तुम मुझे नहीं निकाल सकते। I said, "That's true. मैंने कहा सच कह रहे हो, But Jesus who lives in me can cast you out." लेकिन जो यीशु मुझ में रहता है वो तुम्हें निकाल सकता है। And in that second, that demon left that person. और उसी क्षण वो दुष्ट आत्मा भाग गई। You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। You are not living this life with your own strength. The Bible says, "Become strong in the power of the Lord." आप ये जीवन अपने मजबूती अपने बल से नहीं जी रहे। बाइबल कहती है परमेश्वर के बल में बलवंत हो जाओ। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Wow. One spiritual warfare is when Christians will start to smile. I would understand that you've got victory. एक आत्मिक मलयुद्ध है, ये है जब मसीह लोग हंसने लग जाएं। मैं समझ जाऊं कि आप जय में जी रहे हैं। God has to design an oil for us, परमेश्वर को एक seeing our faces. हमारे चेहरों को देखकर परमेश्वर को एक तेल बनाना पड़ा हमारे लिए। The oil of gladness. आनंद का तेल। Praise God. ओ प्रभु यहोवा की स्तुति हो। We should be the most joyful people on this planet. हमें इस पृथ्वी पर सबसे आनंदित लोग होना चाहिए। Not only we are living the best life on this earth, man, even when our time is over on this place, we will be with the Lord forever. सिर्फ इतना ही नहीं कि हम इस पृथ्वी पे अद्भुत जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब यहाँ का समय खत्म होगा तो हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ अद्भुत जीवन जिएंगे। What are you so depressed about? किस बात को लेकर इतने डिप्रेस्ड हो? Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, smile looks good on you. अपने पड़ोसी से कहें मुस्कुराहट आप पर अच्छी लगती है। Imagine, there is an army coming from spoils. They have got the victory. कल्पना कीजिए एक सेना युद्ध जीतने के बाद लूट लेकर बहुत सारी लूट बटोर कर वापस आ रही है। And they're coming like this. और ऐसे आ रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. God is so good. प्रभु बहुत अच्छा है। I really doubt that they have gotten the victory. तो मुझे शक हो गया ये जीते नहीं है शायद। Have you seen when Indian team wins against Pakistan? देखा है जब इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया जीत जाता They है don't come like this. तो ऐसे नहीं आते हो। ठीक है। All the 11 players. सारे 11 प्लेयर। No matter how tired they are, कितने भी थके क्यों ना हो, victory does something to our countenance. जीत हमारे चेहरे पर कुछ कर देती है। Victory does something to our body language. जीत हमारे शरीर की भाषा पर बदलाव डाल देती है। Victory does something to our voice. जय हमारी आवाज पर कुछ कर देती है। Amen. It's high time you believe that you are already victorious. और समय पूरा हो गया कि आप समझ ले, जान ले कि आप पहले ही जयवंत हैं। Amen. आमीन। So this series is not about learning how to defeat Satan. This series is about celebrating that stupid fellow is already defeated. तो ये शिक्षा इस बारे में नहीं है कि कैसे शैतान को हराना है, ये शिक्षा इस बारे में जानने के लिए कि वो मूर्ख पहले ही हारा हुआ है। So are you ready to celebrate? क्या आप तैयार हैं आनंदित होने के लिए? Some feel like.
Oh Lord, हे प्रभु, pour some oil on them. थोड़ा आनंद का तेल उंडेल दे इन लोगों पर। आपके पुर्जे तेल मांग रहे हैं। Your parts are asking बहुत for सारे। oil of servicing. धर्म ने आपके पुर्जों में जंग लगा दिया है। Religion has made your parts rust. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You need to be free. आपको आजाद होना Come on, can पड़ेगा। you stand up and do some? Just move your body a little bit. उठें और जरा Come शरीर on. को हिलाएं, जरा Are you आजाद ready to हो। rejoice? तैयार है आनंदित होने के Are you लिए? ready to celebrate तैयार है आनंद मनाने के लिए? the victory of Lord Jesus प्रभु Christ of यीशु मसीह की Nazareth जय को मनाने के लिए? over sin, Satan, and sickness? पाप, शैतान और बीमारी के ऊपर उसकी जय को मनाने के लिए। Hallelujah, praise God. Are you ready? क्या तैयार हैं? The Bible says, we will learn about it next Sunday, but the Bible says that when Jesus defeated Satan, जब यीशु ने शैतान को हराया, you know the crazy thing is, Jesus didn't defeat Satan in his territory. हैरानी की बात यह है कि यीशु ने शैतान को अपने क्षेत्र में नहीं हराया, अपने एरिया में नहीं हराया। Jesus went alone into his territory. यीशु अकेला गया शैतान के एरिया में उसको हराने के लिए। You remember when two people fight, they said, "Ah, tu bata, ah." जब दो लोगों की लड़ाई होती तो एक कहता है आजा। So this is what I imagine. Satan would be saying, "Tu ah, bata do andar ko." शैतान कह रहा होगा कम, I'll tell you। And Jesus would have said, "Akele aunga. I am coming alone to strip you of your power, to strip you of your authority." और यीशु ने कहा कि अकेला आ रहा हूं तेरी सारी ताकत तुझसे छीनने के लिए, तुझे तेरा तमाशा बनाने के लिए। Amen. आमेन। And Jesus, you know, this is what I imagine. मैं ऐसे कल्पना I'm करता not हूं। making a doctrine out of it. मैं ऐसी शिक्षा नहीं बना रहा हूं। This is Ankit New James Version. ये पास्टर का वर्जन है। So Jesus would have said, "I will not come to you as God." मैं तेरे पास परमेश्वर के रूप में नहीं आऊंगा, I will become a man. मैं मनुष्य बनकर आ रहा हूं। Become a man. मनुष्य बनकर, And I will defeat you not as God, but I will defeat you as a man anointed with the Holy Spirit. और तुझे मैं परमेश्वर की तरह नहीं लेकिन एक मनुष्य की तरह हराऊंगा, उस मनुष्य जिस पर परमेश्वर का आत्मा है उसकी तरह। And I'm like, I've told the Lord, I said, "Lord, I want to watch it." और मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। Maybe if you'll show me here or when we go to heaven. यहाँ दिखाओगे या But the real picture started लेकिन असली पिक्चर तब शुरू हुई when Jesus said it's finished. जब यीशु ने कहा खत्म हो गया। Because then he went down to hell, the Bible says. क्योंकि बाइबल कहती है फिर वो नरक में उतरा। Now imagine Satan is there in his throne with his millions of demons. कल्पना करें शैतान अपने सिंहासन पर बैठा है, लाखों दुष्ट आत्मा उसके साथ है And Jesus is alone. और यीशु अकेला है। No angels. कोई स्वर्गदूत नहीं है साथ में, Hasn't even gone as God. वो परमेश्वर के रूप में भी नहीं गया And he went there. और वहां जाता है। First he suffered पहले वो for every man who would have gone to hell. पहले वो हर एक मनुष्य के बदले सताया जाता है जो कभी भी नरक जाता। That's why you will never suffer in hell, because Jesus suffered for us in hell. इसीलिए आप कभी नरक में सताए ना जाएंगे क्योंकि यीशु ने हमारे लिए पहले ही वो ताड़ना को सह लिया। And after he finished the suffering, और उस ताड़ना को सहने के बाद, समाप्त करने के बाद, this is what I think. मुझे He would have gone to Satan. वो शैतान के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ के हिलाता है उसको And snatched the key of hell and death. और मृत्यु और नरक की चाबी उससे छीन लेता है। And this is what I imagine. और मैं ऐसे कल्पना करता हूँ Because Jesus now has the keys of hell. Do you know that? क्योंकि आप जानते हैं यीशु के पास अब नरक की चाबी है। So he devil of his power. उसने शैतान की ताकत को फाड़ कर The अलग कर दिया Bible says उससे। he made an open show of them. So the entire angel laughing. बाइबल कहती है यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। सारे आत्मिक जगत में सारे स्वर्गदूत उसका हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उसका। आपने देखा जब बुचर मुर्गी के पंख फाड़ता है? जब हाँ All the vegans, I'm sorry. जब कसाई मुर्गी के पंख फाड़ता है, सारे वीगन लोग माफ कीजिएगा, जब आलू के छिलके छिलते हैं
And the Bible says Jesus made an open show. That means the entire cosmos saw the wretched state of Satan. और बाइबल कहती है कि सारी सृष्टि ने ये होते हुए देखा कि किस तरह से शैतान की बेकदरी की गई, बेइज्जती की गई. Amen. And this is what I think. और मैं ऐसा सोचता हूँ. Then Jesus locked the gate of hell and said, "My children are never coming here again in Jesus." फिर यीशु ने नरक के फाटक को लॉक किया और कहा मेरे बच्चे दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ पे. And now he says, "Fear not, I was dead." He told John, "Behold, I was dead, but now I am alive, and the keys of hell and death is with me." और वो यूहन्ना से कहता है डरना मत क्योंकि मैं जो मर गया था अब मैं जीवित हूँ और नरक और मृत्यु की चाबी मेरे पास है. Amen. आमीन. Hallelujah. Devil has still tormented so many born again believers that they'll go to hell. शैतान ने भी बहुत से विश्वासियों को इस बात से सताया हुआ है कि वो नरक जाएंगे. Oh man. Hallelujah. You need some oil. आपको तेल चाहिए. Are you ready for some oil? तैयार है कुछ तेल के लिए? The oil of gladness. आनंद के तेल के लिए. Man, even I'm telling you, even I just know a scratch of what Jesus said. If you would only get a revelation of Jesus Christ has done, you will be dancing like crazy. और मुझे भी चुटकी भर ही पता है कि यीशु ने क्या किया. अगर हमें पता लग गया उसने क्या किया तो हम पागलों की तरह नाचने लगेंगे. Like when Indian team wins, जैसे भारत की टीम जीतती है and you will see the guys in CP. और सीपी में आप लोगों को दिखते हैं I've फिर seen that in media. मीडिया में They are going crazy. पागलों की तरह नाच रहे होते हैं. None of them know how to play cricket, but they are going crazy. उनमें से किसी को क्रिकेट खेलना नहीं आता पर पागल हो रहे. How much more us when our Lord, when our Savior defeated Satan on our behalf? तो हमें कितना आनंदित होना चाहिए जब हमारे प्रभु ने, हमारे उद्धारकर्ता ने शैतान को हमारे लिए हरा दिया. Amen. आमीन. Always remember this. हमेशा ये याद रखना. Jesus not only defeated Satan for us. ये Let me say that again. Jesus not only defeated Satan for us, Jesus defeated Satan as us. कि यीशु ने ना केवल शैतान को हमारे लिए हराया लेकिन यीशु ने शैतान को हमारी स्थान पे हराया, हमारी जगह लेकर हराया The है. Bible says together we were buried with him. बाइबल कहती है उसके साथ मिलकर हम गाड़ दिए गए थे. That means when Jesus was defeating Satan, Ankit in him was defeating Satan. Samarth in him was defeating Satan. Nitin in him was defeating Satan. Neha in him was defeating Satan. इसका मतलब जब यीशु ने शैतान को हराया तो आपने और मैंने, हम जो मसीह में थे उस समय, हमने साथ मिलकर शैतान को हराया है. Amen. आमीन. That's why Christianity is about our joint union. इसीलिए मसीहत हमारे साथ जुड़ जाने के बारे में है. When he died, जब वो मर गया we died. हम भी मर गए. When he defeated Satan, जब उसने शैतान को हरा we दिया defeated Satan. हमने भी शैतान को हरा When दिया. he rose up, जब वो जी उठा we rose up. हम भी जी उठे. When Father made him sit in the heavenly places, जब पिता ने उसको स्वर्गीय स्थानों में we were सिंहासन made पर to sit बैठाया in the heavenly तो places. उसने हमें भी सिंहासन पर बैठाया Now उसके he साथ. is ruling and reigning. जब वो राज्य प्रभुता कर रहा है We are ruling and तो reigning. हम भी राज्य प्रभुता कर रहे हैं Come उसके साथ. on, give some praise हालेलुया, to उसकी स्तुति God. करें. Oh! Victory! जय. Devil is defeated. शैतान हरा जा चुका है. Jesus is sitting on the throne. यीशु सिंहासन पर बैठा है. Jesus is sitting on the throne. यीशु सिंहासन पर बैठा है. The enemy's been defeated. Death couldn't hold you down. We gotta lift our voice in victory. We gotta make your praises loud. The enemy's been defeated. Death couldn't hold you down. I'm sorry. ये भजन संध्या नहीं है. सुने. Devil has been defeated.
I've never seen a party like that. It's your kids' party and everybody's like, मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं देखी, आपके बच्चे की पार्टी हो रही है, सब यूं कर रहे हैं। you guys need to learn how to celebrate. आपको आनंद Come on, मनाना hold your neighbor and just shake them. अपने पड़ोसी को पकड़ के Shake थोड़ा them. सा हिला दे, उसको हिला दे। Whatever needs to be shaken shall be shaken. Come on, कुछ shake हिलाया them. जाना जरूरी है, उसको हिलाया जाए। Is there any Abhishek in this place? Abhishek? कोई अभिषेक है यहाँ पे? Abhishek? Abhishek karo. अभिषेक अभिषेक करो तो